हम क्लास 7th का चैप्टर वीर कुंवर सिंह पढ़ रहे थे। हमने बताया कुंवर सिंह की जो पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था थी उनके पिता ने उनके घर पर ही करवाई थी और वहाँ उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से ज़्यादा उनका मन घुड़सवारी और तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। अब आगे क्या हुआ, बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद, अब उनके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी उन्होंने खुद से संभाल ली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। जो है अंग्रेजी सरकार वो इतने जुल्म करती थी कि उसका पूरा अंत आ चुका था। इसमें लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो गया था। बहुत ही ज़्यादा लोगों में असंतोष था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए। जो रजवाड़े थे, राजाओं थे, उनके सब क्या हो गए, राज दरबार भी खत्म हो गए। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया। भारतीय जो थे उनको अपने देश में रहते हुए जो सरकारी नौकरियां थी, वो ऊंचे ओहदे थे, उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया। अब इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। इससे क्या हुआ, सारे देश में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं क्या करूँगा, ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लूँगा, बदला लूँगा। अब जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। वीर कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की, जगदीशपुर का जंगल था और उसमें बसूरिया बाबा नाम के एक संत रहते थे। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि जगहों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। उन्होंने जो सफल हो सके ऐसी योजनाएं वहां पर जाकर बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजनाएं बनाते रहे। उन्होंने क्या किया, जो ये योजनाएं बनाई, इनको क्या किया, विद्रोह के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध जो सोनपेर मेला था उसको अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना और जो सोनपुर का मेला लगता था उसमें अपनी गुप्त जो योजनाएं थी बनाने के लिए उस जगह को उन्होंने चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर का मेला किस चीज़ का लगता था, वहाँ पर पशुओं की क्रय विक्रय होता था, यानी खरीदना और बेचना किया जाता था। ये मेला कब लगता था, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा के समय पर। यहाँ हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी यह विख्यात था। यहाँ पर क्या होता था, हाथियों को भी खरीदा और बेचा जाता था, उसके लिए प्रसिद्ध था। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। इसी ऐतिहासिक मेले में लोग क्या करते थे, इकट्ठा होते थे और अपनी क्रांति के बारे में योजनाएं प्लानिंग करते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। अब इन्होंने दानापुर के सैनिक टुकड़ियों ने वहाँ पर विद्रोह किया और जो सोन नदी थी उसको पार करके वो कहाँ पहुँचे, आरा पहुँच गए। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। जय का नारा लगाते हुए मुक्ति रूपी नाव, मुक्त वाहिनी मतलब मुक्ति रूपी नाव, इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों, जो भी जितने भी सैनिक थे, उन्होंने कुंवर सिंह का क्या किया, जय घोष का नारा यानी उनके नाम का जय का नारा करते हुए आरा पहुंचकर सारी जेल की जो सलाखें थी वो तोड़ दी और सारी कैदियों को आज़ाद करवा दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की, यानी 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर जीत हासिल कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी भी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बने। वैसे तो वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया,
इस अवस्था में, इस स्थिति में भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे और आरा की जो क्रांति थी उसका मुख्य बिंदु बने।